दोस्तों नमस्कार। अलंकार पढ़ रहे हैं हम लोग और अलंकार के पूर्व में भी कई वीडियो जारी किए हैं, लेकिन एक वीडियो में अलंकारों को समेटना बहुत मुश्किल होता है। तो मित्रों, इसके अलग अलग वीडियो हैं और अभी जिस वीडियो पर हम बात करने जा रहे हैं उसमें दो अलंकारों को शामिल किया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार और अनियोक्ति अलंकार। दोनों ही अर्थालंकार के भेद हैं। तो मित्रों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मित्रों, हम प्रारंभ करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार से। आपको बता दिया है इस वीडियो में अतिशयोक्ति अलंकार है और अनियोक्ति अलंकार है। इन दोनों जो अर्थालंकार के भेद हैं इन पर चर्चा होगी, इनके उदाहरण पर बात होगी। साथियों, अतिशयोक्ति अलंकार जैसा नाम है, अतिशय उक्ति मतलब उक्ति को, कथन को इतना बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाए कि जिसमें लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, अर्थात कई बार विश्वास से परे चली जाए बात। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करना। जब काव्य में बढ़ा चढ़ाकर इतना वर्णन हो कि लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, तब वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बहुत सारे हिंदी के कवियों ने ऐसा किया है। उन्होंने अपनी कविताओं में बहुत सारी प्रशंसा करते करते बड़ा चढ़ा का वर्णन किया और यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलता है। राज दरबार के कवियों में ये विशेषता बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, अन्यथा कम देखने को मिलती है। अब आता अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ये प्रसंग है जब हनुमान जी लंका जाते हैं और वहाँ पर रावण के द्वारा उनकी पूंछ में आग लगाने का प्रयास किया जाता है। तो कवि कहता है हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग। कवि का कथन है कि हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। और लंका पूरी जल गई और राक्षस लोग जो लंका वासी थे वो भाग गए और अभी तक आग लगी नहीं है। तो इसमें अतिशयोक्ति वर्णन है। आग लग जाती, इसके बाद लंका जल जाती और उसके बाद राक्षस भाग जाते तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर अभी आग लगी नहीं और लंका जल गई और राक्षस भाग गए, तो सिद्ध होता है कि अतिशयोक्ति वर्णन है। इसके बाद पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा प्रताप का घोड़ा जिसका नाम चेतक था, युद्ध के दौरान अचानक नदी पड़ी। राणा प्रताप असमंजस में पड़ गए, कैसे नदी को पार करें, लेकिन राणा प्रताप नदी को पार करने के बारे में सोच भी नहीं पाए, तब तक चेतक दूसरी पार पहुंच गया। अर्थात यहाँ पर भी अतिशयोक्ति वर्णन है। तो मित्रों, ये था अतिशयोक्ति अलंकार जिसमें बड़ा चढ़ा के बात कही जाती है, उसके उदाहरण भी बताए। अब आते हैं अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार में अन्य धन उक्ति, अन्य मतलब दूसरा, उक्ति मतलब प्रत्यक्ष ऐसा लगे कि सामने वाले के लिए ही बात कही जा रही, लेकिन वह बात अप्रत्यक्ष के लिए कही जाती है। तो ऐसे कथन को अनियोक्ति कहते हैं। किसी बात को सीधे या प्रत्यक्ष रूप से ना कहा जाए, उसे अनियोक्ति के माध्यम से अन्य के बारे में कहा जाए तो अनियोक्ति अलंकार होता है। जैसे कहा जाता दिह मार बहू समझाई, मतलब दिह को, पुत्री को मार के बहू को समझा दिया। तो यहाँ पर उदाहरण देखें। नहीं पराग नहीं मधुर मद, नहीं विकास युकाल, अली कली पर बिंदु, आगे कौन हवाल। राजा जयसिंह जो जयपुर के राजा थे, उनके दरबार में दरबारी कवि के रूप में श्रृंगार के महाकवि बिहारी दास जी रहते थे। राजा बहुत उम्र के बाद राजा ने एक विवाह किया और नवविवाहिता रानी जब उनके दरबार में आई, निवास में आई, तो राजा ने राजकाज की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। किसी को भी ये साहस नहीं होता था कि राजा से प्रत्यक्ष होकर बात करे। तो राजा को समझाने के लिए बिहारी दास जी ने लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मद, नहीं विकास युकाल, अली कली पर बिंदु, आगे कौन अवाल। ऐसे ही हमेशा भौरे के लिए मधु नहीं रहता और इसलिए उसे विकास की भी चिंता करनी चाहिए। और कली पर अगर बिंद गया तो आगे क्या होगा ये सोचने वाली बात होगी। आक्रमणकारी राजा आक्रमण कर देंगे।
तो इस पर राजा जयसिंह जाग गया और वह अपने राजकाज में प्रवृत्त हो गया। इसी तरह माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बाल। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, माली को आते देख कर कलियों ने पुकार की, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बाल, कल हमारा नंबर आएगा, आज फूल फूल को चुन लिया गया है। यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है, बिल्कुल यही तात्पर्य है कि फूल और माली से कोई लेना देना है नहीं। दरअसल बात यह है कि कहने का तात्पर्य है कि जिसकी उम्र हो जाती है उसे यमराज ले जाते हैं और जो आज तरुण और युवा हैं उनका नंबर बाद में आएगा, अर्थात यमराज किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो कभी इस माध्यम से तरुणों को सजग कर रहा है, सबका स्थान एक बार आता है। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।